हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का जो मैथ का पेपर हुआ है उसका सेट ए कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे पार्ट सेकंड का। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस 500 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि 500 को हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना था। तो देखो हमारे पास हमें क्या लिखना था, 5005 यानी 5 पे जाएगा तो हमारे पास आएगा 1001, देन ये 7 पे चलेगा तो 43 आ रहा है और 43 वन जा 43, तो 5 इंटू 7 इंटू 43 ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद है सेकेंड, 3 + 2√5 इज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें हमें पूछा गया है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो 3 + 2√5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, फाइंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो 510 का और 92 का हमें एचसीएफ बताना था। तो 510 यानी 2 2 जा 4, यहाँ एक बचेगा 2 5 जा और देन 2 5 जा, फिर 5 पे चल रहा है तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा, देन 3 पे 3 1 जा और उसके बाद 3 7 जा 21, देन 17 1 जा 17। इधर हमें 92 का भी चेक करना था, तो 92 जब 2 पे जाएगा 46, देन 23। तो दोनों में हाईएस्ट क्या आ रहा है, कॉमन 2, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद था आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द रेशनल नंबर 7/18 इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो हमारे पास ये नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर यानी क्यू की वैल्यू जो होती है, अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर में आती है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नहीं। तो हमने वही चेक किया। तो आपके पास डिनोमिनेटर चल रहा है 8, तो 8 को चेक करें, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, यानी 2 raised to the power 3 इंटू 5 की पावर 0, और कोई नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यस। उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x का स्केयर माइनस के 7x माइनस 3 इज। तो हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने थे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C/A। अगर सम ऑफ जीरोज होता पूछते तो हम लिखते -B/A, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा गया है तो C/A। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, -3 अपॉन A की वैल्यू है 6, तो -3/6 यानी -1/2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -1/4 एंड प्रोडक्ट इज 1/4 देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। तो देखो हमें सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्केयर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोज हमें दिया गया है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। जब हम इनका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 इंटू ये हो जाएगा 4x का स्केयर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 से जब 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 से 4 गया यानी +1 इक्वल्स टू 0। तो 4x का स्केयर प्लस x प्लस 1 यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस की 3y इक्वल्स टू 7। तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ये हमारे पास हो गया A1/A2 यानी 3/2, उसके बाद नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी 2/-3। तो ये कंडीशन हमारे पास किसके लिए होती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। जब हमारे पास मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होती है तो हमारे पास क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद है यानी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कैटेगरी आती है हमारे पास किस में आती है, कंसिस्टेंट में। उसके बाद है क्वेश्चन 8th, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज। तो देखो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, एक हमें दी गई है 3x + 4y इज इक्वल टू 10, एक दी गई थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस की 3y इक्वल्स टू 3, देन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 इसको नीचे लिख दिया 3x + 4y इंटू 10। अब देखो इज इक्वल टू 10, अब माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये चला गया, यहाँ बचा -3y माइनस के 4y यानी माइनस के 7y, -10 में से 3 जाएंगे यानी माइनस के 7। दोनों साइड से माइनस को अगर हम काटेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अब देखो x माइनस वाई के प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 यानी उस साइड जाके हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की हो जाएगी 1। तो x की वैल्यू 2 और y की 1, उसके बाद ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x का स्केयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू लीनियर फैक्टर्स में करना था हमें। तो हमने लिखा 2x का स्केयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमें प्लस माइनस करके प्लस x चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस के 12x स्केयर चाहिए, तो हमने लिखा 4x माइनस के 3x। अगर 4x में से 3x जाएगा प्लस का x बचेगा, मल्टीप्लाई जो इनकी आ रही है वही आएगी। तो दोनों में से हमारे पास मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो यहाँ बचा x प्लस 2, दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 3 यानी x + 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो x + 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -3 इंटू लीनियर फैक्टर से हमें करना था क्योंकि आगे वैल्यू नहीं पूछी हुई है।
उसके बाद है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसमें रूट्स निकालने हैं, इसमें सिर्फ हमें लीनियर फैक्टर्स तक छोड़ना था। तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके में हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x² माइनस एक्स चाहिए हमें, तो माइनस के 4x प्लस के 3x, यहाँ प्लस एक्स चाहिए था तो इसलिए प्लस के 4x माइनस के 3x, पीछे -2 एज इट इज इक्वल टू 0। दोनों में मैक्सिमम 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ 3x माइनस के 2 बचा, यहाँ 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 यानी 3x माइनस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन आया तो बचा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इधर ये 0 या फिर मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इधर ये 0 और ये 0, तो 2x प्लस 1 अगर 0 के इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1/2। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यानी 3x उस साइड जाएगा तो 2 यानी 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, -1/2 और 2/3। उसके बाद है क्वेश्चन 11th, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k। अगर रूट इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो हमारे पास होता है √b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब भी हमारे पास यहाँ क्या है, k का स्केयर माइनस 4 एज इट इज, a के प्लेस पे हमारे पास क्या चल रहा है 2, c के प्लेस पे अगेन क्या चल रहा है 2 इक्वल्स टू 0। अगर रूट्स इक्वल है तो ये कंडीशन होती है, तो हम यही लेके चले हैं। तो k स्केयर 2 2 जा 4 4 जा 16, k स्केयर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग से हमारे पास रूट चला जाएगा, यहाँ 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, तो 16 को इस साइड लेके आएंगे तो k का स्केयर इज इक्वल टू 16, k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +-4। उसके बाद तो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +-4 यानी ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब देखो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने लिखा 4/2 नॉट इक्वल टू p/2 यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, तो इन्होंने बोला कि यूनिक सोल्यूशन तो है लेकिन p की वैल्यू बताओ, ये किसके p की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन हो। तो हमने लिखा इसलिए नॉट इक्वल चल रहा है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 8/2 यानी p नॉट इक्वल टू 4। उसके बाद है क्वेश्चन 13, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 3 1 -1 -3। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, कॉमन डिफरेंस यानी जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। तो हमने लिखा a2 माइनस a1 सॉरी d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारे पास चल रहा है 1, a1 चल रही है -3, तो यह हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस -2। उसके बाद है क्वेश्चन 14, 17th टर्म ऑफ एन AP 7 13 19, मतलब इसकी 17th टर्म क्या होगी, a हमारे पास हो जाएगा, a हमारे पास पहली टर्म हो जाएगी 7 और d हो जाएगा 13 - 7 यानी 6। तो हमने वही लिखा, a हमारे पास हो देखो हमें 17 चाहिए थी तो a 17 क्या कैसे आएगी, a प्लस 16d a 17, a के प्लेस पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 7 प्लस 16, अभी निकाला d 13 - 7 यानी 6, तो 16 इंटू 6 96 और प्लस 7 यानी 103। तो a 17 हमारे पास हो जाएगी इस AP की 103। उसके बाद है 15, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। पहली n नेचुरल नंबर्स का सम हमारे पास क्या होगा, तो देखो तो पहले हम Sn का फॉर्मूला देख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a के प्लेस पे हमारे पास 1 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 टू इन्फिनिटी। तो उसके बाद यहाँ 1 आ जाए, फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, 1 से स्टार्ट होते थे a 1 हो गई, n माइनस 1d सब कंजिक्यूटिव होते हैं, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1। तो हमने वही लिखा Sn इज इक्वल टू n/2 क्योंकि n टर्म्स चाहिए तो यहाँ भी n चलेगा और यहाँ भी n चलेगा। अगर यहाँ 5 यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 मांगते तो 5 5 5 मतलब जहाँ n के प्लेस पे n है तो n ही चलेगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस n माइनस 1 की 1 के साथ होगी n माइनस 1 ही आएगा, 2 माइनस 1 1 बचा और n एज इट इज यानी n प्लस 1 अंदर बचा, n/2 बाहर है। तो Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n/2। तो हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में हमारे पास है राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP 1 -1 -3 -5। अब देखो 4 दी हुई है यानी a फिफ्थ निकालनी है, a फिफ्थ a सिक्स्थ ऐसे। तो a फिफ्थ हमारे पास क्या होनी चाहिए, a प्लस 4d। तो a फिफ्थ इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें दी गई है 1 तो प्लस 4d की वैल्यू -1 इंटू माइनस, तो -1 और -1 एक फॉर्मूले वाला, तो -2 हो जाएगा यानी 1 प्लस -8 यानी कितना आ रहा है -7। उसके बाद देखो यहाँ 1 था, -1 -3 -5 यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है। उसके बाद -7 -9 -11 -13, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी होती हैं, आइसोस्केलस या इक्विलेटरल। तो इसका हो जाएगा इक्विलेटरल। ट्रायंगल MNN
एल ट्रायंगल क्यू पी आर सिमिलर ट्रायंगल्स इन गिवन फिगर विच सिमिलरिटेरिया इज यूज्ड। तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप यूज करेंगे? देखो 2.5/5 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, हाफ हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 यानी 2 जा 5 होता है, तो 5/10, 5 2 जा 10 यानी एक साइड, दो साइड की रेशियो इक्वल आ रही है। उसके बाद एक एंगल है 70 डिग्री, यहाँ एक एंगल है, तो हमारे पास साइड एंगल साइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इनमें से कौन सी जो मतलब कि क्या साइड लें कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। तो देखो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पीजीटी लगती है, तो पीजीटी यानी हाइपोटेन्यूज का स्केयर, छोटी मतलब जो बड़ी साइड का स्केयर है छोटी के स्केयर के प्लस के इक्वल होना चाहिए। तो 8 का स्केयर 64 होता है, 3 का 9 होता है, 6 का हमारे पास 36, तो इनको ऐड कर रहे हैं, इसकी इक्वल नहीं आ रहा तो इसको चेक कर लेते हैं। 12 का होता है 144, 5 का हमारे पास होता है 25, तो इनको ऐड करते हैं तो 169 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये सेकंड वाला हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 20, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। ओ क्यू हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी? अब देखो एक टेंजेंट दिया गया है, टेंजेंट दिया है इन्होंने पी क्यू, पी पॉइंट है सर्कल पे इन्होंने मेंशन किया है, तो पी हमने सर्कल पे ले लिया, क्यू से टेंजेंट आ रहा है। उसके बाद ओ सेंटर लेना है, ओ क्यू हमें 12 दिया गया है और रेडियस इसका दिया है 5, ठीक है। तो हमें पूछा है द लेंथ ऑफ द पी क्यू, यानी टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है। तो टेंजेंट की लेंथ हमारे पास क्या होगी? देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी होती है, मतलब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जब भी रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जब भी रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर गुजरता है तो परपेंडिकुलर बनाता है, थ्योरम 10.1। अब क्योंकि ओ क्यू हमारे पास क्या है इस ट्रायंगल में, पी ओ क्यू हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो 12 का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर प्लस पी क्यू का स्केयर। 144 माइनस के 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्केयर, यानी पी क्यू हमारे पास क्या आएगा 119 रूट 119, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो हमारे पास दो टेंजेंट दिए हैं पी ए और पी बी, और पी पॉइंट से दो टेंजेंट गए हैं, एक ए पॉइंट पे एक बी पे, यानी पी ए और पी बी दो हमारे पास दो टेंजेंट हैं, दोनों के बीच में 80 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो अब देखो ये दो हमारे पास रेडियस हो गए, चारों मिलकर क्या बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमारे पास कितना होगा 360। अब ये एंगल हमें पता 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ए ओ बी हम निकाल लेंगे इससे, तो हमारे पास एंगल ए ओ बी क्या आएगा 90 90 180 और 80 260, तो 360 में से 260 जाएंगे तो 100। हमें ये एंगल हाफ वाला चाहिए था यानी पी ओ ए चाहिए था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो कितने हो सकते हैं, मतलब पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। उसके बाद है क्वेश्चन 23, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी फाइंड ई सी, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमें ई सी की वैल्यू बतानी है। तो 1.5/3 और 1/बाय ई सी इसको एक्स मान लेते हैं तो इक्वल होंगे, चैप्टर 6 की थ्योरम बोल रही है। तो 1.5/3 इज इक्वल टू 1/EC, तो EC को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 3 यहाँ जाएगा 1.5 नीचे आएगा, तो 1.5 का जब यहाँ से हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे यानी ऊपर 30 हो जाएगा, तो 15 2 जा 13, यानी E और C की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनके बीच का डिस्टेंस यानी 2। उसके बाद है क्वेश्चन 24, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5 7 एंड -1 एंड 3, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x2 - x1 यानी -1 + 5 का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर, 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 यानी √32। उसके बाद है क्वेश्चन 25, द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 - 6 और -1 और -4, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 रही होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 और y। अब क्योंकि हमें रेशियो बतानी है तो हम मान लेते हैं कि k रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ x के प्लेस पे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू k × यानी ये m1 का काम कर रहा है, m1 x2 हमारे पास क्या है -1 प्लस m2 यानी m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, और x1 हो जाएगा +5 × 5, तो ये हो जाएगा माइनस का k और 5 × 1 यानी 5, k + 1 को इंटू यहाँ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, k + 1 × 0 यानी 0, तो -k + 5 इज इक्वल टू 0 यानी k = 5। जब हम यहाँ k के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5:1, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 25 के लिए बी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 26, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3, यानी हमें m1 m2 की वैल्यू दी गई है 2:3,
और हमें पॉइंट दिए गए, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि जो मतलब इन जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रही हैं। तो हमारे पास हो जाएगा m1 हमारे पास 2 और x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1, नीचे होता है m1 प्लस m2 यानी 5। तो 2 4 जा 8 प्लस माइनस के 3 यानी 8 - 3 अपॉन 5 अपॉन ये नीचे भी 5 चल रहा था तो 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। उसके बाद एज इट इज़ फॉर y के लिए हमारे पास m1 हो जाएगा 2 y2 यानी -3 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 21 में से 6 जाएंगे तो 15 अपॉन 5 यानी 3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 3। तो कोऑर्डिनेट 1 3 यानी डी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 27, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। अब देखो साइन ए की वैल्यू दी गई है, साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। तो देखो पीजीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना क्या होगा, 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस ये जो बेस का स्केयर 4 का स्केयर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्केयर। तो बी स्केयर इज इक्वल टू 7 यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। तो हमारे पास बेस हो जाएगा √7। टेंजेंट ए हमें यानी p/b निकालना है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू है 3 और बेस हमारे पास कितना आया √7, तो 3/√7। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 28, 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्केयर 45 इज इक्वल टू। तो 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 45, 1 माइनस टेंजेंट स्केयर, टेंजेंट 45 हमारे पास 1 यानी 1 का स्केयर अगेन 1, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर 45। तो टेंजेंट 45 1 और उसका स्केयर 1 का स्केयर 1। तो 1 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 0, 1 + 1 यानी 2। तो 0/2 हमारे पास क्या होता है 0। अगर ये होता है 2/0 तो हो जाता है इन्फिनिटी। तो ऑप्शन होता है हमारे पास टेंजेंट 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 90 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। लेकिन ये 0/2 आया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब 0/2 आया तो 0, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 29, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 इज इक्वल टू। अब हमारे पास देखो साइन 60 हमारे पास कितना होता है, साइन 60 √3/2 कोस 30 अगेन √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 1/2। तो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से सिंपली ऐड हो जाएंगे तो 3 और 1 यानी 4/4 ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो 29 का आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 30, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 और 9। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट, दैट मीन्स वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब यानी इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हमने वही लिखा, यानी x - 2 का होल स्केयर, 0 - 5 का होल स्केयर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्केयर और 0 - 9 का होल स्केयर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये बोल रहे इक्वल है तो हमने इक्वल रख दिया। उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास रूट चला जाएगा। इसको हम a - b की आइडेंटिटी खोल देंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, 5 का 25, x का स्केयर देन 2 का स्केयर 4, 2 2 जा 4 यानी 4x और 9 का हो जाएगा 81। x स्केयर से x स्केयर चला गया, 4 से 4 चला गया, वैसे भी साइड आके इन्हें जाना ही था, माइनस हो जाएंगे ना। तो -4x इस साइड आके माइनस के 4x -8x, 25 इस साइड जाके माइनस होगा 56 बचेंगे, यानी 8x इज इक्वल टू -56। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 और x की वैल्यू हमारे पास -7 आएगी, y हमारे पास 0 चल रहा है क्योंकि y x एक्सिस की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 31, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 30 डिग्री। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर का स्केयर, थीटा हमें 30 डिग्री दिया गया है अपॉन 360 इंटू पाई एज इट इज, आर की वैल्यू आर हमारे पास रेडियस दिया गया है 6 इंटू 6, तो हमने 2 टाइम लिखा, 6 इंटू 6 36 से 36 चला गया 0 से 0, तो हमारे पास बचेगा ऊपर 3 पाई सेंटीमीटर का स्केयर, यानी हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32 में हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो देखो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी वो, तो हमारे पास 12 से चली और 1 पे आई, 5 मिनट कवर हो गया। अब ये 12 से 1 2, जब ये दोबारा 12 पे आई 360 कवर करेगी, कितने हावर्स यानी 12 हावर्स, तो कितने बचा 30 डिग्री, यानी 5 मिनट जब ये चलेगी तो कितना डिग्री का एंगल स्वेप्ट करेगी, यानी 30 डिग्री। तो हमने लिखा थीटा के प्लेस पे हमारे पास 30 अपॉन 360 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें कितना दिया था 14, तो 2 बार है तो 14 इंटू 14, 0 से 0 चला जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, देन 12 से इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारे पास बचा 14 इंटू 11 154 और नीचे बचा 3, तो 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन 32 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 33, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज पाई 22/7। उसके बाद आर की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो 6 इंटू 6 एच हमारे पास हो जाएगा 24, तो 3 से जाएगा 3 2 जा 6, देन 6 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू 24, 22/7 को हमने पाई रखा तो हमारे पास हो जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन 34, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
2 पाई आर एच। उसके बाद है क्वेश्चन 35 द मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। मतलब कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था, उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया यानी सिलेंडर की शेप में। तो बताओ कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। तो हमें पता है जितना वॉल्यूम स्फीयर का था उतना ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई चला गया, 4/3 आर से आर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग हैं। तो 4/3 एज इट इज आर के प्लेस पे, क्योंकि स्फीयर की रेडियस हमें दी गई है 3 दिया गया तो 3 टाइम्स था तो 3 टाइम लिखा, इक्वल्स टू आर का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इंटू एच। अब 2 जो हमारे पास कितना होता है 4 से 4 चला गया, इस 3 से 3 चला गया यानी 3 3 जा 9। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 9। उसके बाद है क्वेश्चन 36 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो 0 और 1 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 37 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन डी, क्योंकि नेगेटिव किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हमने डाई को 1 टाइम टॉस किया है तो 1 टाइम टॉस किया 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आ सकता है। ओड नंबर इनमें क्या होंगे, या तो 1 3 5 में से कोई आया होगा। कितने हो गए 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद है क्वेश्चन 39 द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमने क्लास इंटरवल लिखा और फ्रीक्वेंसी लिखी। अब देखो क्लास इंटरवल में से हम एक्स आई निकाल लेंगे, 0 2 दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड यानी 1 2 4 6 यानी 2 से डिवाइड करेंगे 3। उसके बाद आपको पैटर्न पता लग गया यानी 1 3 5 7 9 11 13। उसके बाद एफ आई एक्स आई जब हम करेंगे एफ आई एक्स आई की रो तैयार की, उसके बाद इन सब का टोटल कितना होगा 162। 162 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यानी मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ आई एक्स आई का जो सम होता है उसको एफ आई के सम से डिवाइड करना। तो एफ आई एक्स आई का हमारे पास आया 162 और एफ आई हमारे पास कितना था टोटल 20, तो कितना हो जाएगा 8.1। उसके बाद है क्वेश्चन 40 द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। मतलब कि फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो मोड क्या होता है जो मैक्सिमम टाइम आया यानी 2 2 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा मोड इसका 2। थैंक यू।